हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर मैं यूज़फुल टिप्स के साथ हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप होने वाली है दोस्तों इस तरीके के बैंगल्स को लेकर। जब भी हम मार्केट से नई बैंगल लेकर आते हैं तो हमें इस तरीके के बॉक्स में बैंगल मिलती है। इन बॉक्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ये बॉक्स का जो ढक्कन होता है काफ़ी लूज होता है और गलती से अगर ये हमारे हाथ से छूटकर गिर जाए तो हमारी सारी की सारी बैंगल्स जो हैं टूट जाती हैं। इससे हमारे पैसे का तो नुकसान होता ही होता है, साथ साथ हमारा सेट भी पूरा खराब हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि आप जब भी आप बैंगल बॉक्स को रखें तो आप इसको इसी तरीके से ना रखकर आप लें कोई भी घर पे रखा हुआ अपना मोजा। मोस्टली हमारे घर पे ऐसे मोजे होते हैं जो कुछ खराब हो जाते हैं या जिनका लास्टिक ऊपर से लूज हो जाता है, जिसको कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आप क्या करें, अपने बैंगल बॉक्स को इस तरीके के मोजे में आप डालकर रखें। ऐसा करने से क्या होगा, आपका बैंगल बॉक्स जो है इस मोजे के अंदर फिक्स हो जाएगा और अगर ये गलती से गिर भी जाएगा तो इसके अंदर से आपकी बैंगल्स बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं, आपकी बैंगल्स बिल्कुल सेफ रहेंगी। और दूसरा क्या है कि आपके एक सॉक्स के अंदर कम से कम 2 आपके बैंगल बॉक्स आ जाएंगे और इस तरीके से आप एक सॉक्स के अंदर 2 बॉक्स डालकर रख सकती हैं। इससे एक तो आपकी बैंगल भी टूटने से बच जाएगी और दूसरा आप इसको कम स्पेस में ऑर्गेनाइज करके रखेंगी, जिससे आपके स्पेस की भी काफी बचत होगी। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है गुड़ को लेके। दोस्तों गुड़ का सेवन तो हम करते ही हैं, लेकिन जब हम मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता है कि जो हमने गुड़ खरीदा है वो असली है कि नकली। आज मैं आपको इसकी बहुत ही आसान तरीके से पहचान बताने वाली हूँ। उसके लिए आप एक कटोरी में ले लीजिए पानी। पानी लेने के बाद आपने क्या करना है, गुड़ को इस तरीके से छोटी छोटी टुकड़ियों में कट कर लेना है और एक टुकड़ी डालनी है आपने पानी की और पानी में डालकर इसको आप छोड़ दें। जैसे कि आप पानी में छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका गुड़ है वो धीरे धीरे पानी में इस तरीके से घुलना शुरू हो जाएगा और जब आप इसको पानी में से निकाल कर इस तरीके से तोड़ेंगे तो आप ये देखेंगे ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा और जो नकली गुड़ होगा वो आपका बिल्कुल भी पानी में मेल्ट नहीं होगा, वो इसी तरीके से हार्ड पानी में पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने गुड़ की पहचान कर सकते हैं कि आपका गुड़ असली है या नकली। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की टिकटॉक की पिन लेकर दोस्तों, जिसका इस्तेमाल हम अपने बालों में करते हैं। लेकिन दोस्तों आपने देखा ही होगा ये टिकटॉक पिन ज्यादातर हमारे पास ब्लैक कलर की ही होती है, लेकिन कई बार हमें अपने मैचिंग की ड्रेस की टिकटॉक पिन चाहिए होती है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया टिक शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप अपने मैचिंग की ड्रेस के मुताबिक ही अपने टिकटॉक पिन का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप अपने घर पे रखी हुई किसी भी नेल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या जो भी आपने ड्रेस पहननी है उसकी मैचिंग की आप नेल पेंट ले लें। अब ये देखिए कि मैंने ये ली है ग्रीन कलर की नेल पेंट, आप चाहे रेड ब्लू कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नेल पेंट को जो है इस तरीके से अपने टिकटॉक पिन के ऊपर लगा देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस तरीके से ग्रीन और रेड कलर की अपनी टिकटॉक पिन तैयार कर ली है और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपने मैचिंग की टिकटॉक पिन चाहिए तो आप अपने मैचिंग की नेल पेंट को इसके ऊपर लगाकर अपने मैचिंग की टिकटॉक पिन बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के रिमोट को लेके। दोस्तों कई बार हमारा रिमोट काम करना बंद कर देता है तो हमें ये लगता है कि इसके सेल वीक हो गए हैं तो हम इसको उठाकर फेंक देते हैं, लेकिन हमें कई बार पता ही नहीं होता है कि हमारे सेल की जो बैक साइड होती है यहाँ पर मोशन के कारण या कई बार काफी लंबे टाइम तक इसके अंदर ही पड़े रहते हैं सेल, उसके कारण यहाँ पर कार्बन जमा हो जाता है जिसके कारण ये काम करना बंद कर देते हैं। तो अगर कभी आपका रिमोट भी इस तरीके से काम करना बंद कर दे तो आप जरूर ये काम करें कि इसको एक बार चेक कर लें कि आपके यहाँ पे सेल के बैक साइड पे कुछ कार्बन या जंग तो नहीं लगा हुआ है। अगर आपका इस तरीके से प्रॉब्लम आई हुई है तो आपने एक काम करना है, आपने लेना है अपने घर पे रखा हुआ ग्रेटर। इस तरीके से आपने अपने ग्रेटर के ऊपर रगड़ना है। ऐसा करने से क्या होगा कि इसके बैक साइड के ऊपर जितना भी जंग या कार्बन जमा होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद आप इसको अपने रिमोट पे चलाकर देखें तो आपका सेल जो है इजीली वर्क करने लगेगा।
अगर वो वर्क ना करे तो इट मीन्स आपका सेल खराब है, तो आप इसको डिस्कार्ड करके कोई दूसरा सेल भी लगा सकते हैं, लेकिन फेंकने से पहले आप एक बार इस ट्रिक को जरूर यूज करके। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है फ्रूट्स को लेके। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से फ्रूट लेकर आते हैं और इस तरीके की टोकरी में डालकर हम बाहर स्टोर करके रखते हैं, तो एक दिक्कत आती है कि इसके ऊपर मक्खी मच्छर बैठने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण वो हमारे फ्रूट को इन्फेक्टेड कर देते हैं। और अगर हम इनको फ्रिज में स्टोर करके रखें तो ये इतने ठंडे हो जाते हैं कि हम जब इनको खाते हैं तो हमें काफी ठंड महसूस होती है। तो हम करें तो क्या करें? तो उसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके से टोपी, जो कि हमारे घर पे अक्सर ढेर सारी पड़ी हुई होती है, जिनका कि हम यूज नहीं करते हैं। तो आपने क्या करना है, टोपी को लेना है और अपनी टोकरी के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपके फ्रूट ढक जाएंगे, इनके ऊपर कोई भी मक्खी मच्छर नहीं बैठेगा, और दूसरा क्या होगा कि ये टोपी की गर्माहट से आपके फ्रूट जो है काफी गर्म बने रहेंगे और सर्दियों में इसको खाने में आपको किसी टाइप की भी कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, मिठाई के डिब्बों को सेफ्टी पिन लगाया है कभी आपने? नहीं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप मिठाई के डिब्बों को सेफ्टी पिन लगाना चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई त्योहार आता है तो हमारे घर में मिठाई के डब्बे इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम मिठाई खाने के बाद इसको उठाकर फेंक देते हैं। आज बेकार मिठाई के डब्बे से आज मैं आपको बहुत ही यूजफुल चीज बनाकर दिखाने वाली हूँ। उसके लिए आप ले लें कोई भी मिठाई का खाली डिब्बा। आप चाहे तो इसके नीचे वाले पोर्शन, चाहे तो आप इसके ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लेने वाली हूँ इसके ढक्कन को। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेफ्टी पिन को डाल देंगे। मैं इसके अंदर 4 सेफ्टी पिन का यूज कर रही हूं। अगर आपके पास डिब्बा है तो आप ज्यादा का भी कर सकते हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको इसके लिए बड़ी सेफ्टी पिन का ही इस्तेमाल करना है, छोटी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपने डिब्बे के ढक्कन में हमें सारी सेफ्टी पिन को डाल देना है। ये देख सकते हैं मैंने सारी सेफ्टी पिन को डिब्बे में लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, और इस तरीके से हम अपनी सेफ्टी पिन को लगाने के बाद बंद कर देंगे। आप चाहे तो इसको किसी कलर्ड पेपर से भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, ग्लू गन की मदद से इसको अपनी दीवार के ऊपर चिपका दूंगी। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? दोस्तों, हमारे घर में ढेर सारी कीज होती है जिसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम मार्केट से की होल्डर खरीद के लेके आते हैं, और इस तरीके से हमने ये जो ऑर्गेनाइजर बनाया है इसके ऊपर आप सारी की सारी कीज को जो है ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे साथ अगर इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।